अब यहाँ पे हम नंबर जान चुके हैं कि हमारे पास गणित में जितना भी काम होता है डेसिमल सिस्टम में होता है, इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, अब हम बात करेंगे नंबर की। अब हम बात किसकी करेंगे? नंबर की। सिस्टम तो जान गए हो ना, सिस्टम तो जान गए हो। सिस्टम में तुम नंबर भी जान गए हो, सिस्टम में क्या जान गए हो? नंबर भी जान गए हो। अब नंबर के विषय में बात करनी है कि नंबर के विषय में क्या कहानी है। देखो आगे इंक लेंगे क्या? इंक, मार्कर, इंक। अब नंबर इधर की तरफ माइनस इन्फिनाइट, इधर की तरफ ये 0 और इधर की तरफ प्लस। बताया गया था कि जब इधर राइट में जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, ठीक, नेगेटिव, और इधर आओगे तो नेगेटिव। अच्छा, ये पूरे के पूरे नंबर है क्या? ये पूरी की पूरी जो संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये है क्या? ये डेसिमल कहाँ है? डेसिमल तो होता है दशमलव। डेसिमल क्या होता है? दशमलव। दशमलव कैसे लिखा जाता है? इसे 0.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, 3.5 लिख दिया, तो ये दशमलव में तो है नहीं। अगर हम कहें तो एक समोसा खाए हो तो पूरा समोसा खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? ठीक, तो ये पूरा का पूरा नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने 2 समोसे खाए मतलब तुम 2 समोसे खा रहे हो ना, पूरा 2 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो पूरी की पूरी संख्या होती है इन्हें बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो हम ये जान गए कि ये पूरे के पूरे जो नंबर है, पूरी की पूरी संख्या है, ये क्या है? पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक के विषय में जान गए हो? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं पूरे के पूरे नंबर। अब इधर वाले में क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है? पूर्णांक। बस फर्क इतना है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और ये वाले क्या है? क्या है? नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। पहले ये बताओ इतनी बात सबको समझ में आएगी? क्या जानकारी मिली? 0 भी एक संख्या है। सिस्टम में हमने बताया था कि 10 अंक होते हैं और 0 भी इंक्लूड था। तो 0 भी एक नंबर है और नंबर पूरा पूरा नंबर है। पूरा पूरा नंबर होने की वजह से ये भी क्या है? क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ना ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है ना ही माइनस को। ये उदासीन, ना ही कभी ये देखे हो -0 लगा हो, +0 लिखा हो? 0 मतलब क्या? जीरो मतलब जीरो, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि 0 से राइट जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होंगे और लेफ्ट आओगे तो नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होंगे। 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन ना वो धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है। इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे, अब हम अगर तुमसे पूछे सबसे लास्ट नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट इंटीजर क्या होगा, सबसे लास्ट पूर्णांक? अरे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक गया है। तो किसी गणितज्ञ ने अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि सबसे लास्ट का नंबर क्या होगा। ठीक, ब्रह्मांड भी नहीं होगा। ठीक, और आत्माएं भटकेंगी तब मिलेगा नंबर। ठीक, मतलब यहाँ तक अभी कोई खोज नहीं की जा सकती। अनंत का मतलब क्या हो गया? जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है ना? तो ये अनंत तक है, मतलब हम ना सबसे छोटा नंबर बता सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक,
अरे सबसे छोटा धनात्मक क्या, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 0 1 तुमने कहा जीरो, जीरो छोटा माइनस वन नहीं होता है, माइनस दो उससे भी छोटा है, अब कोई कहेगा माइनस थ्री कहेगा ना, तो तुम मतलब इंसान जो पर्सन होगा वो चाहे जितनी छोटी संख्या सोचे वो अनंत बनता ही चला जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट डिफाइंड, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, अनंत। ठीक, तुम अगर मान लो यहाँ बता दिया कि 1 करोड़ माइनस 1 करोड़, ठीक, बगल वाला बोलेगा भैया माइनस 2 करोड़, अब बगल वाला तुमसे भी बड़ा नहीं वो अरब बोल देगा, बगल वाला उससे खराब बोल देगा, ठीक, अब उसके आगे तुम खुद नहीं जानते तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइंड, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते, हमारी सीमा से परे। ठीक, अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा बताइए, सबसे बड़ा नंबर इधर आओगे, अच्छा ये समझ पा रहे हो कि जीरो से जब इधर जा रहे हो तो मान कम होगा कि बढ़ रहा है, कम होगा, और जब इधर जा रहे हो तो क्या होगा, बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, अरे सबसे बड़ा नंबर ही वो भी तो नहीं याद कर सकते हो, डिफाइन कर पाओगे, नहीं डिफाइन कर पाओगे ना, तो सबसे बड़ा नंबर भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सबसे छोटा नंबर भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अरे शून्य प्लस माइनस कहाँ है, अब 1 और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा -1, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है ना, ऋणात्मक यहीं से शुरू हुआ है, ऋणात्मक, तुम्हारे -1 नंबर है, बगल वाले की -2 है, तो तुम अच्छे हो कि बगल वाला, अरे वो दोनों घटिया लेकिन मतलब तुम उनसे तो अच्छे हो ना। ठीक, इसका मतलब हुआ जब हम इधर की तरफ माइनस की तरफ मूव करते हैं तो मान क्या होता है, छोटा होता है, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ गई, अगर बात समझ में आ गई हो तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। तुमने क्या देखा, अरे बोलोगे भैया, नंबर देखे इस नंबर लाइन में पहले तुमने क्या देखा, पूर्णांक देखा कि नहीं देखा, कभी पटली देखे हो, स्केल, तो अगर उसमें देखा होगा तो ऐसे, फिर ऐसे बना होता है, फिर ऐसे बीच में लाइनिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, पटली में होती है। इसका मतलब होता है कि 1 से 2 के बीच में भी मान होते हैं 1.1 1.2 1.3 1.24 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 सब आता है। अगर हमको 1.5 सेंटीमीटर नापना है तो हमारी पटरी क्या हो, यहाँ 0 से लेकर इतने ही तो नापेंगे, ठीक, नापेंगे कि नहीं नापेंगे, इसका मतलब तुम इनके बीच में इस नंबर लाइन में क्या देख सकते हो, दशमलव संख्याएं भी देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हो, दशमलव देख रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे, साक्षात दिख रहा, साक्षात प्रभु दर्शन करा रहा है। अब दशमलव अगर देख रहे हो तो दशमलव संख्या को पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया तो भिन्न भी तो देख रहे हो, भिन्न भी तो देख रहे हो भाई, अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी है उनको पढ़ाया गया भैया पॉइंट हटा लो नीचे 10, तो ये भिन्न क्या होती है, भिन्न तो पता होगा ना, अंश बटे क्या होती है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव डेसिमल, जो ये डेसिमल है उसको हम भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने इस नंबर लाइन पे क्या क्या देख लिया, हमने एक तो पूर्णांक देख लिया, दूसरा हमने दशमलव देख लिए,
और तीसरा हमने भिन्न देख लिया। चौथा यहाँ पे देखें तो जो रूट के मान नहीं होते, रूट के मान जानते हो नहीं जानते, जैसे रूट 2 का मान, रूट 2 का मान क्या होता है? रूट 2 का मान होता है 1.4142। तो ये कहाँ आएगा? यही कहीं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 1.4 क्या होगा? 1.5 से थोड़ा कम। तो हम रूट के मान भी तो देख रहे हैं, निकाले कैसे जाते हैं ये भी बताते क्या? देखो जैसे हमको रूट 2 का मान निकालना है तो हमने क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक। उसके बाद हमने 1 ही सेंटीमीटर की रेखा ऊपर खींची, ठीक है ना। अरे 1 सेंटीमीटर की रेखा इधर खींची और 1 सेंटीमीटर की रेखा इधर खींची और हमने इसको परपेंडिकुलर मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकार की नोक, यहाँ पे किसकी नोक होगी? प्रकार की। यहाँ पे किसकी होगी? पेंसिल की। और इसको यूं घुमा दिया। चाप जहाँ पे गिरेगा, चाप जहाँ पे गिरेगा उसका एग्जैक्ट मान होगा 1.1। तो रूट के सारे मान यहीं से निकाले गए, रूट के सारे मान कहाँ से निकाले गए? यहीं से निकाले गए। अभी फिलहाल ये समझो कि हम रूट के मान भी देख पा रहे हैं। अच्छा ये पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 1 और 2 के बीच कितनी संख्या हो सकती है? हाँ, नंबर कितने हो? नहीं गलत भाई। देखो तुमको जानते हो क्या, तुमको एक काल्पनिक एक बना दिया गया, मानो एक स्केल बना दी गई, उस पर तुमको बता दिया गया कि ये 1 है ये 2 है, इसके बीच जो है 9 मतलब पॉइंट दे दिए गए, मतलब 1.1 पॉइंट। लेकिन जब तुम 1 और 1.1 के बीच में जाओगे ना तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे भैया 1 और 2 के बीच में अगर हम लिखते हैं 1.43226 डैश डैश, तो ये है तो 1 और 2 के बीच में ना, बड़ा तो नहीं हुआ। हम ये लिख दें 1.5376 डैश डैश डैश, अनंत तक लिख दें, अनंत तक लिख दें, तब भी ये है तो इसी के अंदर ना, क्योंकि ना 1 से बड़ा है ना 1 से छोटा है और ना 2 से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अरे सीधी बात है, आप 1 अंक बाद दशमलव लगा रहे हो, 2 संख्या ले रहे हो, अगला आदमी 3 ले ले 4 ले ले, जब अनंत लग गया तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पूर्णांक क्या होंगे? पूर्णांक तो सही होंगे, इनके बीच पूर्णांक क्या होगा? 0। पूर्णांक क्या होगा? कोई पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक पूरा नंबर होता है। समझ पा रहे हो? दशमलव, भिन्न, रूट के मान, ये सब क्या है? ये सब संख्याएं, ये सब क्या है? संख्याएं। ये दशमलव संख्याएं, ये भिन्न संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याएं, ये रूट के मान की संख्याएं है, तो संख्याएं सब, ठीक। लेकिन सबकी कैटेगरी अलग है। पूर्णांक अपना काम करता है, दशमलव अपना काम करता है, भिन्न अपना काम करता है, रूट के मान। अब टॉपिक पड़ेगा संख्याएं। अब बात करते हैं संख्याएं। तो संख्याएं कितने प्रकार की? संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक, ठीक है। इन्हीं का एक तीसरा प्रकार बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये दोनों का ऐड होता है बराबर, सम्मिश्र, ठीक है ना। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, और जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बनता है?